आज मैं बता रहा हूं कि बाबर आजम जैसे 2-4 प्लेयर और पाकिस्तान टीम में आ जाए तो बाबर इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा। सही बात, क्योंकि बाबर और रिजवान कैलिबर के उस लेवल के प्लेयर्स ही नहीं। देखिए रिजवान भी बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाबर की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इतनी हो गई है कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ लोग उसको मैच करते हैं, ओवर शैडो कर देते हैं टीम के बाकी प्लेयर्स। ठीक है, ऐसी बात है, वो बाकी कुछ है ही नहीं ना, ये वजह है। तो इसमें किसका कसूर है? इसमें बाबर का कसूर है। वो तो एक नेचुरल टैलेंटेड था, डोमेस्टिक से आया, प्रॉपर डोमेस्टिक खेल के आया, परफॉर्म अच्छा किया। मैंने भी उसके साथ कुछ एंड के, हमारी जब क्रिकेट खत्म हो रही थी हमने भी एंड के कुछ मैचेस उसके साथ खेले। जब मैं भी खेला डोमेस्टिक तो मैं भी समझता था यार ये लड़के में टैलेंट बहुत अच्छा है, तो वो खेलते खेलते आ गया ऊपर, ठीक है। तो हमारा कसूर है ना, हम डोमेस्टिक से प्लेयर सिस्टम लाते हैं ना, प्लेयर लेके आते हैं पीएसएल से लाते हैं। अभी देखें जितने भी लोग टीवी पे बैठे ना वो क्या बातें कर रहे हैं पता है, डोमेस्टिक से प्लेयर नहीं लाते। हाँ जी, हमारे पास प्लेयर नहीं है, हम पीएसएल से उठा के ले आते हैं। तो आप क्यों नहीं लाते? मतलब जो बातें कर रहे हैं उन्हें ओहदे मिलते हैं तो क्यों नहीं लाते? यही तो कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा जब ओहदे देखो होता क्या, जब ओहदे मिलते हैं ना, जब ओहदे मिलते हैं, ओहदे पे बैठते हैं, अपनी मर्जी के दोस्तों के फोन आ जाएंगे, आपके क्रिकेटर्स, अपनी मर्जी के क्रिकेटर्स आपको फोन करेंगे, मैसेजेस करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, यार अन्नू देख लें, अन्नू ये कर लें, वो कर लें। जब ये चीजें होती हैं ना तो फिर आपका मसला होता है खराब, आप खुद कुछ कर नहीं सकते। अच्छा होता क्या उसमें, अब मेरे जैसा तो कोई दबंग आदमी है नहीं जिसको दोस्ती यारी चाहिए ही नहीं है, नहीं चाहिए भाई दोस्ती यारी, आपसे किसी से नहीं चाहिए, ब्लॉक कर देना, बोलूंगा सीधा, नहीं चाहिए दोस्ती, ऐसा बंदा कोई है नहीं। वो तो बोलते हैं, मुझे सारे कहते हैं यार तू दरवाजे क्यों बंद कर देता है, सबके साथ तू दरवाजे बंद करता है। मैंने बोला भाई ना मुझे दोस्ती यारी चाहिए, ना मैं बड़ा शौकीन हूँ, टेस्ट क्रिकेटर मेरे से दोस्ती करे मैं उसके साथ उठूँ बैठूँ, ना मुझे शौक है, ना मैंने क्रिकेट बोर्ड में जाना है, ना मैंने कहीं जाना है। तो मेरी तरफ से ब्लॉक हो, मैं अपनी जिंदगी अकेले से बड़ी खुशी से गुजार रहा हूं। आप दरवाजे बंद कर देते हैं, ये कहते हैं कुंडी ना खड़का सोने, सीधा ही अंदर आ। भाई बात सीधी ये है ना, देखिए ये काम आप करेंगे ना, ये काम आप करेंगे तब आप चीजें ठीक कर सकते हैं। आपको याद है, आपको एक चीज पता है कि बाहर के जो लोग हैं वो जब खाना साथ खाते हैं, 5 बंदे अगर साथ खाना खाते हैं, पैसा एक नहीं देता। जी जी, वो अमेरिकन सिस्टम जैसे यहाँ कहते हैं, जिसको हम अमेरिकन सिस्टम कहते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, सब डिवाइड करते हैं, वो तरीकेकार सही है, सही। वरना पता क्या होगा, क्या होगा, बारी बारी सबकी बारी आएगी ना, आज तेरी बारी है, आज उसकी बारी है, जिससे कट लेना, जिससे नहीं जिससे ज्यादा निकलवाने हैं ना, उस दिन वो जानबूझ के गलत ऑर्डर, ज्यादा ऑर्डर दे देंगे, ठीक है यार इसके तो पैसे निकलवाओ, उसमें हो जाएगी लड़ाई। ऐसा ही है, उसमें हो जाएगी लड़ाई। इसीलिए वो ये बांटते हैं, वो आगे मामला जाने ही नहीं देते, वो आगे मामला जाने। जब एक दफा हो गया ना, अब उनको पता है यार पांचों फिर दोबारा बैठेंगे, सबने अपने अपने देने। इसमें क्या होता है ना, आपकी लड़ाई होती है ना, कोई मसले मसाइल होते हैं ना कुछ होते हैं, सिस्टम इसको कहते हैं, एक सिस्टम चल जाता है। अच्छा, ये अभी आपने ओहदों की बात की तो मुझे जमना ने एक किस्सा याद आया, आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। है ये ओहदे का जो सिस्टम शुरू हुआ है ना, ये मैं आपको बताऊं, मैं पाऊं, लेकिन अब मुझे जमन याद आया तो मैंने कहा सुना दूं। ये एक नाज़रीन कुम्हार की कहानी है, जिसमें कुम्हार आपको पता है ना मिट्टी बनाने के बर्तन। अच्छा सॉरी, अब बात आपकी काट रहा हूं यार, मतलब आपको जो कहानी है याद होगी वो मुझे थोड़ी होगी। नहीं मैं सुना रहा हूँ ना, आप तो वैसे भी कॉमेडी वगैरह करने में आप बड़े मशहूर, आप तो निकाला करे यार ये चीजें। ओहदे से आप मेरी ये कहानी तो सुन रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ओहदे की बात ये है कि नाजरीन काफी अरसे पुरानी बात है, एक बादशाह हुआ करता था एक रियासत का। उस बादशाह का एक बीवी का रिश्तेदार था, रानी साहिबा का। उन्होंने कहा जी इसको कोई ओहदा दे दें, तो वो कहता है जी अब मेरे पास तो कोई ओहदा है नहीं, एक काम करो मैं जब शिकार पे जाता हूँ ना तो तुम मुझे मौसम का हाल बता दिया करो। कहते हैं ठीक है जी मैं आपको बता दूंगा। अब बादशाह सलामत को 2-3 महीने बाद शिकार के लिए निकले, तो उन्होंने पूछा जी जिसे ओहदा दिया था, हाँ भाई बताओ भाई क्या मौसम। कहते हैं जी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, धूप शूप निकली हुई है, आप जाएं शिकार के ऊपर। वो जाता है जी, रास्ते के अंदर उसे मिलता है कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वो अपने गधे के ऊपर मिट्टी के बर्तन लादे जा रहा होता है। वो देखता है बादशाह सलामत पूरे तामझाम के साथ शिकार के लिए रवाना है। तो जब वो निकलते हैं तो फिर वो कुम्हार उनसे कहता है बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो एक बात पूछूं। कहते पूछो। कहते कहाँ जा रहे हैं? कहते शिकार के लिए। कहते सर आगे तूफानी बारिश होने वाली है, आप शिकार के लिए जा रहे हैं? कहता ओ नहीं तू जाहिल कुमार, तुझे क्या पता, मैंने जिसे ओहदा दिया है उसने कहा आज मौसम अच्छा रहेगा। वो कहते हैं 2 कोड़े लगाओ कुमार को, आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ जाते हैं, शिकार पे जाते हैं, आगे पहुंचते हैं। जब शिकार पे तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, खैमे उड़ जाते हैं जी, बिजली कड़कने लगती है और सारे जानवर यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। बादशाह सलामत कीचड़ में लथपथ वापस आते हैं महल में आते हैं जी। बेगम साहिबा से कहते हैं जी बुलाओ अपने रिश्तेदार को जिसे ओहदा दिया था। उसको लगाते हैं 10 कोड़े और उसे खड़ा कर देते हैं। कहते हैं अपने मुलाजिम को जाओ जाके कुमार को लेकर आओ। कुमार आता है, कुमार को कहते हैं अब से ये ओहदा तेरे पास,
ठीक है जी। कुमार कहता है जी मैं खादिम मजलूम आदमी, मुझे आप ये ओहदा ना दें, मैं तो सिर्फ अपने हिसाब से बता सकता हूँ। मैंने एक अंदाजा लगाया था। अंदाजा लगाया था। कहते कैसे इतना एग्जैक्ट अंदाजा लगाया? कहते हैं जी अंदाजा मैंने ऐसे लगाया है कि जब मौसम साफ होता है, खुश्क होता है, धूप निकली होती है तो मेरे गधे के कान जो है वो नीचे गिर जाते हैं, जब बारिश होने वाली होती है तो मेरे गधे के कान उड़ जाते हैं। तो बादशाह सलामत अपनी बीवी के रिश्तेदार को भी ओहदे से फारिग करते हैं, कुमार को भी ओहदे से फारिग करते हैं, गधे को वो ओहदा दे देते हैं कि तू बताएगा जी अब कब होने वाली है बारिश और मैं कब शिकार पे जाऊं। तो ओहदों का सिलसिला यहां से शुरू हुआ था जी। तो फिर हमें भी ओहदा ऐसी लोगों को दिया जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बता रहा हूं ओहदों की मतलब शुरुआत। आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों, आज सच के मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैं सिर्फ बता रहा हूं शुरुआत कहां से हुई थी ओहदे देने की गधों को। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।